मेरा मन कहता है हर वो व्यक्ति जो भारतीय है ना, उसके मन में हमेशा से दो प्रश्न उठते ही रहे हैं और उठते ही रहेंगे। पहला, भारत किन कारणों से सोने की चिड़िया कहा जाता था, और दूसरा, क्या हमारा देश फिर से कभी सोने की चिड़िया बन सकता है। भारत के विषय में इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता। स्वागत है आपका अभिव्यक्ति आपकी और मेरी में। सोने की चिड़िया कहने का अभिप्राय। सोने की चिड़िया का मतलब बहुत धनी, जिसका कोई मूल्य ना हुआ हो और जिसके पास अथाह संपत्ति हो। ऐसी ही हमारा भारत सोने की चिड़िया वाला देश था। तो जागो, उठो, जानो अपने भारत को। भारत में कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसके कारण यह गरीब पिछड़ा कहलाने वाला देश में कई सौ वर्षों तक मुगलों और अंग्रेजों ने झक मारी थी। अगर इतना ही गरीब पिछड़ा था यह देश तो 5-10 साल में लूट कर चले जाते। और हम भी कृषि प्रधान देश कहते रह गए, जैसे कि हम चावल गेहूं बोएं और सोना निकला हो, जिसके कारण ही तो लुटेरे सोना लूट कर ले गए। यह भी तो जाने, हमारा देश कृषि प्रधान तो था, परंतु प्रथम व्यापार कुशल देश था, और व्यापार भी ऐसे करते थे कि हम कपड़ा लोहा बेचकर सोना लाते थे। इतनी उत्तम कोटि के कपास, लोहा, मसाले, हीरे, चूना, खाद्य पदार्थ आदि बेचकर बदले में सोना लाए और देश को सोने से भर दिया। अच्छा, एक बात और बता दे, सोना भारत में बहुत कम मात्रा में मिलता है। जो भी सोना आया वो बाहर से। अंग्रेज ब्लैक एंड वाइट करते रह गए और हम मलमल और रेशम बनाए। हमने अपने देश को कहीं से लूट कर समृद्ध नहीं किया, बल्कि शिक्षा, व्यापार, कृषि, कार्य कौशल से इसे श्रेष्ठ बनाया था। सिर्फ सोने की चिड़िया ही नहीं, बल्कि विश्व गुरु भी था हमारा देश। अंग्रेज ऐसे ही नहीं बोलते रहे कि अगर भारत में शासन करना है तो भारतीयों की शिक्षा पद्धति को बदलो। इतिहास गवाह है कि 1000 वर्षों तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उस समय विश्व की जीडीपी में अकेले भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 33% था। भारत के पास स्वयं की अपनी मुद्रा थी। भारत के कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि मयूर सिंहासन इतना कीमती था कि उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, जिसमें से पढ़े हजारों छात्रों ने विश्व के कोने कोने में ज्ञान की गंगा बहाई और भारत को विश्व गुरु बनाया। बेहिसाब लूट और अपनी संस्कृति को भूलने के कारण ऐसी विराट सभ्यता और संस्कृति वाला संपन्न देश, जिसके कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, का स्वर्ण युग समाप्त हो गया और यह गरीब पिछड़ा देश कहलाने लगा और पीछे एक प्रश्न छोड़ गया। क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है? विकासशील देश विकसित बन सकता है? तो ठीक से जानिए अपने भारत को। हम ऐसे गरीब देश हैं, इतना गरीब देश हैं, जिसके पास 20,000 टन से भी ज़्यादा सोना पड़ा हुआ है। जी हाँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में कुछ समय पहले एक आकलन में कहा गया कि भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में अभी भी है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, परंतु फिर भी आज भारत सोने की चिड़िया नहीं है, बल्कि एक विकासशील देश है। इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर आता है गुलामी। कई सौ वर्षों की गुलामी के बाद भारत एक देश मात्र रह गया। मेरे मन में एक प्रश्न तीव्रता से आती है और जवाब निराश करने वाली जानकर हम उस सवाल को ही छोड़ देते हैं। आज़ादी के बाद हमने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास ही कितना किया। देश का विभाजन, भारत चीन, भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर 90 के दशक। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए तो हमने जन आंदोलन किए, पूरा भारत एक हुआ।
परंतु क्या भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए एक बार भी साथ खड़े हुए? दुनिया में अगर कोई व्यक्ति साधारण से साधारण रिसर्च करना चाहता है तो यह तब तक संभव नहीं है कि जब तक वह मातृभाषा में चिंतन ना करे। और हिंदी से सवाल सिर्फ भाषा का नहीं, सवाल अपने राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान का है। अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए 34,735 कानून बनाए थे जो आज भी चल रहे हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को तो बेतहाशा लूटा। साथ ही भारतीयों से जाति के नाम पर, गोरे काले के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर खेल खेलते रहे हैं और हम आज तक इससे निकल नहीं पाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़े बड़े देश भारत से भी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। जापान, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, यहाँ तक कि अमेरिका में भी भारी बर्बादी हुई, परंतु वह फिर से सुपर पावर बन गए। हमारा भारत भी फिर से सोने की चिड़िया ही नहीं, सोने का बब्बर शेर बन सकता है, समृद्ध और विश्व गुरु राष्ट्र बन सकता है। परंतु इसके लिए हमें पहले देश को अपनी राष्ट्रभाषा देनी होगी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं बल्कि परिवर्तन करना होगा और भारत के कानूनों को भारत के लोगों के द्वारा और भारत के लोगों के लिए पुनः निर्माण की आवश्यकता है। आरक्षण के चक्रव्यूह से हमें निकलना होगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्वयं ही कहा था, भारत का संविधान और कानून जल्दी जल्दी में और अंग्रेजों के शर्तों के अनुसार बनाए गए। इससे भारत का कभी कल्याण नहीं हो सकता। भारत के लोग जो भारत में जन्मे, भारत से शिक्षा पाई, उन्हें पहले अपने धन और बुद्धि भारत के लिए लगानी होगी, फिर विदेशों में। भारत के लिए भारत की आधी आबादी का योगदान बढ़ाना होगा, तभी भारत सफल हो सकता है। मुझे कोई बताए, जब अन्न का भंडार यही है, गीता का ज्ञान यही है, मानवता की शुरुआत यही है, सभ्यता का विकास यही है, संगीत की भाषा यही है, तब हम किसके इंतजार में हैं? एक संकल्प और एकजुटता भारत को फिर से बनाएगा विश्व प्रथम देश। इसी संकल्प के साथ धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।